5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला? फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। मतलब उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। लेकिन FIR इनके द्वारा कराया गया है। किन पे करवाया गया? ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर और उनके लोगों पर। सीसीटीवी फुटेज निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप। डायरेक्टर है, उनके कहने पर उनके स्टाफ और उनके लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई है। कोई गोलीबारी भी हुई इसमें? गोलीबारी की अभी तक सत्यापन किया जा रहा है, अभी तक इसका प्रूफ नहीं हो पाया है। कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे, अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज़ लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, एफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हज़ारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज़ को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है, और सबका यहाँ पे। लेकिन आपने 10 FIR कराया है? हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। आपने नेम्ड FIR कराया? नेम्ड FIR कराया गया है। अच्छा, ये बताइए कि 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे? जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास में गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को लगा कि सब नॉर्मल चीज़ है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था? स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास में। हम लोग को लगा कि क्या हुआ, क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। क्या इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, तो जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हज़ारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है? देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया, या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 22 के बीच में होगा। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। अब ये घटना ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से कार्रवाई की जाए, और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाना वाला जो मुसल्लहपुर हाट है, अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है
कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीज़ें, शिक्षा सबको ज़रूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं ताकि आपने नेम्ड एफआईआर किया बिल्कुल, है, बिल्कुल। किन लोगों पर किया है? और एफआईआर की कॉपी आप लोग को दे दी जाएंगे यहाँ पे। जो एफआईआर हुआ, अभी पुलिस की प्रक्रिया चल रही होती है, तो हमको लगता है कि पुलिस की प्रक्रिया को पूरी जांच कर जो देनी यहाँ चाहिए। सीसीटीवी थे उसमें कुछ सारे फुटेज दे दी गई हैं। क्या आप लोग तो अगल बगल के जो इंस्टीट्यूट के बारे में जानते होंगे कि कौन आया था? आप हाँ, लोगों ने सब इसी कैंपस का है, सब इसी आप तो पहचान रहे हो ना? सब स्टाफ था सर। सारे आसपास के लोग, सारे लोग। आपको भी जानने वाले, आप भी उनको जानते हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरा, यहाँ पे 20 सीसीटीवी कैमरा है, सब में आ गया क्या है। सर आप सुरक्षा की मांग करेंगे? क्योंकि जरूर हम तो सरकार से कहेंगे, सुरक्षा की मांग जरूर करेंगे। और यहाँ बच्चे भी के लिए बनाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक तो ओपी जरूर बनाया जाए पुलिस डिपार्टमेंट का, देने के लिए एग्री है। और सुरक्षा के लिए बहुत वो होता है कि कोई आए दिन, जैसे जनवरी में बम जो चलाया था जनवरी में था, तो उसी के पास पूजा के आसपास था। तो हम लोग अभी भी फुटेज होगा, अभी ये केस हुआ है तो पुलिस को वो वाला भी हैंड ओवर देंगे। तो ऐसा लगता है जैसे आदत टाइप का नहीं हो जाता। एफआईआर किया था, वो बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहें कि छोड़ो एफआईआर कौन इतने करेगा। आसानी से कहने कि बम चल रहा है जैसे पुल फेंक रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं लोग, किसको नहीं पता है यहाँ पे? वो तो सुबह बताया गया, मोहल्ले वाले बताए लोग पूछ सकते भी हैं। मोहल्ले के लोगों से पूछिए कि जनवरी में यहाँ चला था कि नहीं। मोहल्ले वाले लोग हम लोग को बताए, हम लोग तो सुबह क्लास ले रहे थे, पूछे सर कौन चलाया था, तो हम लोग कहें कि वो भी हमारे सीसीटीवी में नहीं आया, सामने वाले के सीसीटीवी में आया। अरे यहाँ लगातार होते रहते हैं। तो इसमें ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को और यहाँ पे एक तो गश्ती बढ़ाने की और सुरक्षा देने की यहाँ पर। थैंक यू। और जैसा सुबह पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसा उसमें आता है बताते हैं। और जो मेन गार्ड था जिसको मार के जख्मी कर दिए लोग, वो जब होश में आ जाएगा तो वो पूरा सब कुछ देखा हुआ है, A to Z वो चीज़ों को और क्लियर कर बताएगा। क्या खान सर डरेंगे या? देखिए, डरने की बात यहाँ नहीं, किसी भी आप समझिए कि एक तरह से किसी भी संस्था के लिए या कोई हम लोग कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई भी ये सब करे। यहाँ पे एक भला काम, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, गांव-गांव तक शिक्षा ले जाना, चिकित्सा लेके जाना, कोई गलत काम कर रहे हो तो बताइए, कहीं ज़्यादा पैसे ले रहे हो। क्या है आपसे? जिसकी जो व्यापारी मानसिकता का है, जिसको लगता था कि हर 6 महीने पे एक लॉज बनवा लेते थे, बिल्डिंग बनवा लेते थे, अब थोड़ा कमाई कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो आती है। लेकिन एक गरीब के बारे में कौन सोचेगा? हर इंसान कमाने में ही सोचने लगेगा, तो बेचारे वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी जो रिजल्ट आया था, बेचारे थे, उनके पिताजी ऑटो चलाते थे, किसी के पिताजी साइकिल पे कपड़े बेचने जाया करता। ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वाले लोग होते हैं उनको बड़ा इस पे जलन जरूर होता है। थैंक यू थैंक यू। डायरेक्टर है, उनके कहने पर उनके स्टाफ और उनके लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई है। कोई गोलीबारी भी हुई इसमें? गोलीबारी की अभी तक सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका प्रूफ नहीं हो पाया है। कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी? हाँ, एफआईआर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर इनके द्वारा कराया गया है। किन पे करवाया गया? ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर और उनके लोगों पर। सीसीटीवी फुटेज फुटेज में आया क्या है, मिला? फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। मतलब उन लोगों की पहचान की जा रही है? उन लोगों की पहचान की जा रही है। सर ये बताइए कि 2019 में भी यहीं पर बम चलाए गए थे, आज 2026 में भी यहाँ पर मारपीट होती है, फायरिंग का आरोप लगाया जाता है। आखिर छात्र कैसे पढ़ेंगे बिना भयभीत हुए? एफआईआर में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफ़ी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है, और इसलिए एफआईआर में उनके द्वारा फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। मारपीट हुआ है, 2 कोचिंग के बीच में जेलसनेस और राइवलरी की बात आ रही है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगा, जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई। क्या सामने अभी यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई? हाँ, अभी पुलिस की तैनाती कर दी गई। ये पुलिस कब तक यहाँ रहेगी? जब तक हम लोग देखते हैं माहौल क्या स्थिति है।